दोस्तों नमस्कार। कैसे पश्चिमी चंपारण का गोबरहिया गांव बना पूर्वांचल का सबसे बड़ा धर्मांतरण का अड्डा। कैसे एक मामूली सा टेंट चलाने वाला व्यक्ति बना करोड़ों साम्राज्य का मालिक। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के मधुबनी प्रखंड के एक अंतिम छोर पे यूपी बिहार बॉर्डर से सटे गांव है गोबरहिया। इसी गोबरहिया गांव में एक चर्च है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गांव में चर्च कैसे हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गांव में कोई भी ईसाई कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं और ना ही ये चर्च रोमन है ना ही कैथोलिक है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ चर्च बना तो बना कैसे। अब आगे आपको बता रहे हैं हम। यहाँ पे हर सप्ताह में एक प्रार्थना सभा कराई जाती है। यह चंगाई सभा, जो इस प्रार्थना सभा का नाम है चंगाई सभा, और इस सभा में जो लोग शामिल होते हैं वो यहाँ फीस दे के आते हैं। लगभग 2,500 से 3,000 रुपए, 4,000 रुपए तक की फीस ली जाती है इस सभा में लोगों को शामिल होने के लिए। और सबसे ज्यादा इस सभा में शामिल वाले गरीब लोग हैं। बेचारे भोले भाले गरीब लोगों को इस मिशनरी द्वारा बहला फुसला के यहाँ लाया जाता है, धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे। आप पीछे वीडियो में देख भी सकते हैं कैसे लोगों को बहला फुसला के यहाँ लाया गया, सभा कराई जाती है। जब हमने इस चर्च के बारे में, सभा के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि ये नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम है। जबकि सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में दारू बंद है तो फिर नशा मुक्ति अभियान कैसा। जब बिहार में पिछले 10 से 15 सालों से ऊपर हो गए दारू बंद हुए तो नशा मुक्ति अभियान कैसे चल रहा है। इसमें एक और वीडियो आप देखेंगे कैसे एक जो इसका पास्टर है वो एक औरत को पानी में डुबो रहा है और पानी में डुबो के निकाल रहा है। यह एक और सवाल बनता है, नशा मुक्ति अभियान अगर है तो फिर ये औरत कौन सा नशा करती है कि पास्टर उसको पानी में डाल रहा है। अब आइए थोड़ा सा आपको पास्टर के बारे में बताते हैं। इसका नाम राजकुमार राम है। ये पास्टर पहले पास्टर बनने से पहले ये टेंट की दुकान में काम करता था, लेकिन आज के टाइम पे करोड़ों के साम्राज्य का मालिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके खिलाफ वहां पे कोई भी लोकल बोलने को तैयार नहीं है। कोई पहले बोला भी है तो उसको ये उलूल जुलूल केस में फंसा दिया है। इसके ऊपर 2-3 केस हो गया है जो भी इसके खिलाफ कोई बोला है। तो अभी हाल ही में एक हमारे साथी हैं, वाम दल के नेता हैं, उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत की तो उसके साथ हाथापाई इसके पाले हुए गुंडों ने बीच चौराहे पे किया था। पास्टर राजकुमार पिछले 5 से 6 साल से इसी गांव में चंगाई सभा करता है। ऑफिशियली तौर पे जो उसका एनजीओ है उसने रजिस्ट्रेशन कराया कि मैं नशा मुक्ति अभियान चलाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में 5-6 साल से कैसे अपना साम्राज्य खड़ा करता है चंगाई सभा के नाम पे। मामूली सा टेंट के दुकान में काम करने वाला आदमी आज करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा किया, ये तब तक संभव नहीं है जब तक इसके साथ प्रशासन, राजनीतिक दल के लोगों की मिली भगत ना हो। अंदरूनी बात है कि इसके साथ प्रशासन भी खड़ा रहता है एनी टाइम पे। हमने इसके सोशल मीडिया पेज को खंगाला तो कई जगह पता चला है कि कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मंच भी शेयर किया हुआ है। कई जगह सिलपट पे इसका नाम भी लिखा होता है, क्योंकि इतना बड़ा गैर गतिविधि काम बिना किसी प्रशासन, इतना बड़ा इलीगल काम बिना किसी प्रशासन के सह पे नहीं हो सकता। बीते दिन इसी चंगाई सभा में, इसी पास्टर के चंगाई सभा में एक कैंसर पीड़ित की दर्दनाक तड़प तड़प के मौत हो गई, लेकिन मजाल प्रशासन की एक एफआईआर भी लिख दे, क्योंकि यह पास्टर प्रशासन को अपने जूते की नोक पे रखता है, अपने रसूख के दम पे रखता है। इसके खिलाफ अगर कोई बोलता भी है तो उसके ऊपर ही उल्टा केस कर देता है। एक और चीज है, इसके यहाँ जो इसका जो चर्च बना हुआ है वहां पे कुछ नाबालिग लड़कियां भी रखी रहती हैं। उसका एक धौंस दिखाता है कि हम पासको एक्ट करवा देंगे, करवा देंगे, वो करवा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, न्यूज पंच सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, न्यूज पंच सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।